दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत से लोग डर जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये स्टॉक क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पैसे डूबने का डर रहता है, वो इसको बहुत रिस्की समझते हैं। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो हर जगह पर है। गाड़ी चलाने में भी रिस्क है, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट ने इतनी सारी संपत्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही कमाई है। अब काफ़ी लोग यह भी मानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है और उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हो तो आपके लिए ये जुआ ही है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कितना रिस्क लेना है और कितना रिस्क नहीं लेना है। दोस्तों, अगर आप यंग हैं और मंथली अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। वहीं अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं या फिर 50-60 की उम्र में हो तो आपका कम रिस्क लेना ही अच्छा रहता है। साथ ही आप ये चेक करो कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और 1000 रुपये नुकसान होने के चांसेस हैं तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। दोस्तों, हर एक कंपनी को ग्रो होने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी के मालिक खुद का पैसा लगाते हैं, कुछ बड़े लोगों को अपना पार्टनर बना लेते हैं और उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पब्लिक से पैसे लेना, मतलब कि अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा देना और फिर उस कंपनी के शेयर बेचना, जिससे कि लोग उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वो सारा पैसा कंपनी के मालिक के पास पहुंच जाता है। और जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी की कीमत 100 करोड़ है और उसने अपने 1 लाख शेयर निकाले हैं तो हर एक शेयर की कीमत हो जाएगी 100 रुपये। अब अगर आप उसके 10 शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी में 1000 रुपये के मालिक बन जाते हो। आपका उस कंपनी में 1000 रुपये का हिस्सा हो जाता है। उसके बाद वो कंपनी ग्रो करके 100 करोड़ से 200 करोड़ की हो जाती है तो उसके शेयर की कीमत 100 से बढ़कर 200 हो जाएगी और आपके इन्वेस्ट किए हुए 1000 रुपये 2000 रुपये बन जाएंगे, मतलब कि आपका फ़ायदा हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर वो कंपनी नुकसान में चली जाती है तो आपको भी नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आप जब चाहो उस कंपनी के शेयर बेचकर अपने पैसे को वापस निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी नुकसान में जा रही है या फिर फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकती तो आप जब चाहो वो शेयर बेचकर अपने पैसे वापस निकाल सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मतलब साफ है, अगर वो कंपनी फ़ायदे में जाएगी तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, अगर वो कंपनी नुकसान में जाएगी तो आपको भी नुकसान होगा। और यह सब डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा प्रोडक्शन कर रही है, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब कंपनी का प्रोडक्शन और सर्विस अच्छी होगी तो वो कंपनी मार्केट में फेमस होगी और फेमस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़ेंगे, इससे वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी और जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो आपको भी प्रॉफिट होगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला यह है कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके शेयर की प्राइस फिलहाल कम हो और वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हो। इससे होगा क्या कि जब वो फेमस हो जाएगी तो उसके शेयर की प्राइस कई गुना बढ़ जाएगी और इस तरह आपके लगाए हुए पैसे भी कई गुना हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले टाटा, टाइटन, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों में पैसे लगाए थे, आज उनका वो पैसा 100 गुना हो चुका है। मतलब कि आज से 10 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते इन कंपनियों में तो आज वो आपके 100 लाख हो जाते, मतलब कि 1 करोड़ रुपए बन जाते सिर्फ इन 10 सालों के अंदर बिना कुछ किए। लेकिन दोस्तों, सारी कंपनियां ऐसी नहीं होती। बहुत सारी कंपनियां फेल हो जाती हैं जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप इनमें से किसी में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। जिस तरह आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं।
ये डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है, जिससे कि आप शेयर खरीदने और बेचने के लिए पैसों की लेन देन कर सको। दोस्तों डीमैट अकाउंट को आप अपने मोबाइल में आसानी से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक्स, IIFL, ICICI डायरेक्ट। दोस्तों इन सभी का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी आपको सीखने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। दोस्तों रिस्क तो दुनिया के हर कोने में है और हर काम में है। अगर आप बिना देखे गाड़ी चला रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट होगा ही, लेकिन अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और अपनी सही साइड में सही स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क को कम किया जा सकता है। सबसे पहले अपने से ज़्यादा जानकर या एक्सपर्ट लोगों से कांटेक्ट बनाओ। आपके कांटेक्ट में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ आप खुद भी इसके बारे में जानते रहो, इससे रिलेटेड बुक्स और न्यूज़ पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, ताकि आपको हमेशा लोगों पर डिपेंड ना रहना पड़े और आप भी एक दिन एक्सपर्ट बन जाओ। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करो। ये देखो कि पिछले कुछ सालों में उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसका प्रोडक्शन कैसा है, उसका मालिक कौन है, उस कंपनी की सर्विस कैसी है, उस पर कर्जा कितना है, डिविडेंड कितना दे रही है, फ्यूचर में उस कंपनी के ग्रो होने के चांसेस कितने हैं। दोस्तों अगर आप रियल में वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह एक बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप इसमें एक्सपर्ट बनो। दोस्तों पूरे स्टॉक मार्केट को एक वीडियो में कभी नहीं समझाया जा सकता। आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखते रहो और आप कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हो, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस, द फॉल्कन मेथड। और दोस्तों शुरुआत में हर किसी से गलतियां होती हैं, तो आपको उन गलतियों से सीखते रहना है। और दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है इतना सब कुछ सीखने के लिए, मतलब कि आप पार्ट टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो सिंपली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में समझाऊं तो म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं जो आपके पैसे को सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं और उसका कुछ % हिस्सा खुद रखते हैं। दोस्तों इसमें फ़ायदा तो आपको स्टॉक्स के मुकाबले कम ही मिलता है, लेकिन आपको इसमें रिस्क न के बराबर होती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीज़ें शेयर मार्केट के बारे में। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरे और दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करिएगा। और दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।